हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबका चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और अगर आप मेरी ये वीडियो यूपी से या फिर यूपी के किसी भी मतलब जिले से या अन्य किसी राज्य से भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वैसे तो मैं हमेशा यूपी के से रिलेटेड ही सारी अपडेट्स आपको देती हूँ, बट आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। पूरे भारत में किसी भी राज्य से हैं आप, चाहे आप राजस्थान से हो, एमपी से हो, बिहार से हो, यूपी से हो, झारखंड से हो, पश्चिम बंगाल, मतलब कहीं से भी हो आप, किसी भी स्टेट से हो, तो आपके लिए ये वीडियो मस्ट हो जाती है देखना। तो आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं करेगा। सारे पॉइंट्स मैं आपके क्लियर कर दूंगी, जितने भी इस टॉपिक से संबंधित चीजें रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि आंगनवाड़ी सुपरवाइजर का आप लोग हमेशा इंतजार करते रहते हैं, खासतौर पर महिलाएं, क्योंकि आपको पता है कि आंगनवाड़ी में जितने भी पद आते हैं आपके, चाहे सुपरवाइजर के हो या मतलब पर्यवेक्षक के हो, सहायिका के हो, कार्यकर्त्री के हो, टीचर के हो, किसी भी तरह से आंगनवाड़ी से अगर संबंधित कोई पद आते हैं तो वो हमेशा महिलाओं के लिए ही होते हैं, उसमें महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो यहाँ पे भी जो आपको पद देखने को मिलेगा, इसमें भी आपको महिलाएं ही आवेदन करने को मिलेंगे। पुरुष कैंडिडेट यहाँ पे नहीं आवेदन कर सकते। लेकिन अगर आप मेल कैंडिडेट मेरी वीडियो देख रहे हैं तो शेयर जरूर कर दें अपने किसी भी फैमिली में, उनके कोई भी हो, मतलब ऐसे रिलेटिव या कोई भी हो जिनको वो चाहते हो कि वो आंगनवाड़ी में काम करें, वो इस तरह की ट्रेनिंग ले और फिर वो आंगनवाड़ी में जॉब करें, तो वो ये वीडियो उनके पास जरूर से जरूर भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय कौशल विकास शिक्षा संस्थान, जो कि आपका एक NISD आपकी एक ऑफिशियल उत्तर प्रदेश भारत सरकार की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे आपको आपके अंदर कौशल को डेवलप किया जाता है, यानी आपके अंदर स्किल्स को बढ़ाया जाता है। और आपको पता है कि इस प्रेजेंट टाइम में, मतलब इस समय आपके कहीं पे भी आप देखेंगे, चाहे आप सेमी गवर्नमेंट में देखेंगे, मतलब अब सरकारी नौकरी में या संविदा में, तो वहाँ पे आपको जो भी कैंडिडेट की सबसे ज़्यादा मांग होती है वो होती है डिप्लोमा वालों की, यानी कि आपने डिप्लोमा किया है, आपके पास कौशल है, स्किल्स है आपके पास। अगर आपके पास स्किल नहीं होती है तो आप कहीं ना कहीं बहुत पीछे हो जाते हैं। आपको पता है कि BA BEd या फिर MA MSc करके आपको कितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बहुत ही कम। आपको एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती है, फिर उसके बाद अगर आप क्रैक कर लिए तो आपको जॉब मिल गई, नहीं किए तो प्राइवेट सेक्टर में भी आपको इस तरह की जो क्वालिफिकेशन होती है उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं। ठीक है, जब तक आपके पास कोई डिप्लोमा ना हो, कोई स्किल ना हो, तो उसके बेस पे ही आपको यहाँ पे काम दिया जाता है। ठीक, तो राष्ट्रीय कौशल विकास शिक्षा संस्थान जो होता है NISD की वेबसाइट, ये आपके ट्रेनिंग आपको देती है, आपके स्किल्स को बढ़ाती है बहुत ही कम समय में, और ये आपको प्रिपेयर कर देती है किसी भी जॉब में अप्लाई करने के लिए, और आप वहाँ पे आवेदन करके इजिली जॉब पा सकते हैं। तो यहाँ पे इस समय आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक, टीचर, कार्यकर्त्री और सहायिका के 4 तरह के पद ये ले आया हुआ है, जहाँ पे ये आपको ट्रेनिंग करवा रहा है। ट्रेनिंग के बाद ये आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके अंदर स्किल आ जाएगी कि आप किसी भी आंगनवाड़ी संस्था में या कहीं भी किसी भी NGO में या कहीं पे भी आप आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक, कार्यकर्त्री, सहायिका, टीचर के रूप में काम कर सकती हैं। या फिर कोई गवर्नमेंट की भर्ती आती है जिसमें आपको ये डिप्लोमा मांगा जाए तो आप यहाँ पे भी यूज कर सकती हैं। ठीक है, बात करेंगे कि प्रोसेस क्या है इसमें, या ये क्यों आवश्यक हो जाता है, आपका इसका उद्देश्य क्या होता है। तो मैंने बताया कि आपके स्किल्स को डेवलप करना, कौशल युक्त बनाना, आपको एक ऐसी ट्रेनिंग दे देना जहाँ पे अगर फ्यूचर में आप, गवर्नमेंट ऐसा डिमांड करती है कि नहीं मैं स्किल्स वालों को ही लूंगी जिन्होंने ट्रेनिंग किया है, जिनको ऑलरेडी जिनके पास एक्सपीरियंस है, तो मतलब वहाँ पे ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि ये आपकी एक ऑनलाइन ट्रेनिंग लेके आए हैं, जहाँ पे आपको 3 महीने के लिए ट्रेनिंग कराई जाएगी और आपके अंदर स्किल्स को डेवलप कर दी जाएगी। आपकी ये ट्रेनिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से हो सकती है, जो आप प्रेफर करेंगे वैसे आपकी ये ट्रेनिंग यहाँ पे कराई जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आपके आसपास ही कहीं किसी क्षेत्र में आपका कैंप लगा के ये ट्रेनिंग आपको दे दी जाती है। केवल 3 महीने की ट्रेनिंग होती है और उससे आपको एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, आपके काम करने के जो मतलब आपका एक रोड है वो तैयार हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि 10 अप्रैल 2026 से आपका यहाँ पे आवेदन स्टार्ट हो चुका था, जहाँ पे अब आपकी लास्ट डेट आ चुकी है। 14 जून तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 14 जून तक आपको यहाँ पे मौका मिलने वाला है। यहाँ पे आपका 3 तरह के पद आए, मैंने बताया कि 4 तरह के, कि पर्यवेक्षक का आया हुआ है, टीचर का आया हुआ है, कार्यकर्त्री का आया हुआ है और सहायिका के। 4 तरह के आपके यहाँ पे पद आए हुए हैं। पर्यवेक्षक में वो कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, जैसे कि सुपरवाइजर में आप देखते हैं कि वही
अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया रहता है। तो यहाँ पे पर्यवेक्षक में भी केवल स्नातक महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। उम्र की बात करें तो 18 से 37 साल आपकी यहाँ पे आयु दी गई है। बाकी जो भी ओबीसी SC/ST हैं उनका जो भी नियम है आरक्षण का, तो उसके अनुसार उनको वहाँ पे छूट भी दी जाएगी। ठीक है, तो 18 से 37 आपकी एज है। 3 महीने की आपका यहाँ पे टाइम रहेगा। ट्रेनिंग पीरियड आपका यहाँ पे 3 महीने का रहने वाला है। ठीक, सेकंड जो आपका पद रहने वाला है वो है टीचर का। यहाँ पे आपको 12वीं पास महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। किसी भी स्ट्रीम से हैं, किसी भी वर्ग से हैं, ऑल इंडिया कहीं से भी हैं आप, तो आप आवेदन कर सकती हैं 12वीं पास महिलाएं। यहाँ पे आपको 17 से 35 वर्ष की उम्र दी जा रही है, यानी कि जो भी महिलाएं 17 से 35 वर्ष के बीच में है वो आवेदन कर सकती हैं। यहाँ पे भी आपको 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, 3 महीने में आपको प्रिपेयर कर दिया जाएगा एक आंगनवाड़ी टीचर के रूप में। इसके बाद आपका जो 3rd नंबर का पद आता है वो होता है कार्यकर्त्री का, जहाँ पे आपको 12वीं पास महिलाएं आवेदन कर सकती हैं और आपका यहाँ पे 17 से 35 वर्ष एज रखी गई है। यानी जो भी महिलाएं 17 से 35 वर्ष के बीच में है, उन्होंने 12वीं पास कर लिया है, तो वो यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं। किसी भी राज्य से हैं आप, किसी भी क्षेत्र से हैं, कहीं से भी हैं, भारत के नागरिक हैं, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इस कार्यकर्त्री में आपका जो टाइम पीरियड रहने वाला है ट्रेनिंग का, वो भी आपका 3 महीने रहने वाला है। इसके बाद देखेंगे लास्ट आपका सहायिका का पद आता है, जहाँ पे आपको 10वीं पास महिलाएं को आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। जिन्होंने भी हाई स्कूल पास किया है वो यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं। 17 से 35 वर्ष आपकी यहाँ पे आयु दी गई है। यहाँ पे कम से कम 17 और ज्यादा से ज्यादा आपकी 35 वर्ष आयु चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी जो ओबीसी है, SC/ST है, ओबीसी को 3 साल की और SC/ST को यहाँ पे 5 साल की छूट दी जा रही है। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो आपकी सहायिका की ट्रेनिंग है वो केवल 2 महीने की रहेगी। वैसे आपका पर्यवेक्षक का, टीचर का, कार्यकर्त्री का सारी ट्रेनिंग आपकी 3 महीने रहेगी, लेकिन आपका जो यहाँ पे सहायिका की ट्रेनिंग है वो केवल 2 महीने की रहेगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आप बात करेंगे कि ट्रेनिंग में क्या कोई फीस लगती है या कुछ शुल्क होता है कि हमें अप्लाई करने का शुल्क देना होगा, तो जी हाँ, अगर आप ओबीसी हैं और जनरल कैटेगरी है तो आपको 500 रुपये शुल्क देना पड़ेगा। आप जैसे पर्यवेक्षक में आवेदन करते हैं तो आपको 500 रुपये देना होगा, या आप पर्यवेक्षक या कार्यकर्त्री दोनों ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये देना होगा, मतलब 1000 रुपये देना होगा। मतलब जितने पद के लिए आप आवेदन करेंगे उतना आपको पैसा देना होगा। हर पद का अलग अलग आपकी फीस रखी गई है। तो जो UR होंगे, यानी जो जनरल कैटेगरी के होंगे और जो ओबीसी होंगे, उनकी फीस यहाँ पे 500 रुपये रहेगी, और जो SC/ST रहेंगे उनकी फीस यहाँ पे 400 रुपये रखी गई है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये आपकी फीस रखी गई है आवेदन के लिए। और एक चीज, बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम मैं आवेदन, मतलब वो बहुत कंफ्यूज थे कि मैं आवेदन करूं तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा पैसा ही गायब हो जाए या मुझे कोई रिस्पॉन्स ही ना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, फेक नहीं है किसी भी तरह का। मैंने आपको कई बार बताया कि मैं आपको फेक चीज़ें डिलीवर ही नहीं करती हूँ, जो आपके लिए जो अननेसेसरी हो या जो जिसका कोई यूज़ ना हो, ऐसी चीज़ें बताती हूँ जो आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप पे कि आप उसमें आवेदन करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी ऑथेंटिक साइट है भारत सरकार की। किसी भी तरह का कोई भी स्कैम इसमें नहीं होता है कभी भी। ये आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लीजिए या फिर आप खुद वेबसाइट पता कर लीजिए, तो आप लोग आवेदन यहाँ पे करिएगा। ठीक है, वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यहाँ पे अब एक चीज़ और थी, मैंने आपको बताया कि जो भी आरक्षित वर्ग हैं उनको उम्र में छूट मिलेगी, क्योंकि आप लोग का डाउट निकल के आता है ना कि क्या हमें उम्र में छूट मिलेगी कि नहीं, कि मेरी उम्र इतनी है, मैं इतनी एज का हूँ, मैं आवेदन कर सकता हूँ। तो बिल्कुल ओबीसी और SC/ST को यहाँ पे आयु में छूट दी जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले NISD की वेबसाइट पे, जैसे आप सेवा योजना पोर्टल पे जाके आप रजिस्टर करते हैं, एक आईडी बनाते हैं, तो वैसे ही आपको इस आईडी पे, इस पे भी बना लेना है NISD की वेबसाइट पे। यहाँ पे वेबसाइट पे आईडी बनाने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना, अपना फॉर्म वगैरह फिल करना है और अप्लाई ही सारा मतलब ऑनलाइन माध्यम से ही आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, ये चीजें आपके डॉक्यूमेंट्स में बता देती हूँ कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका एक वैलिड फोन नंबर होना चाहिए जो कि एक्टिव हो, मतलब जो चल रहा हो आपका। अगर आपका पर्सनल है या किसी का भी आप घर में किसी का यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, बस आपका फोन नंबर एक्टिव होना चाहिए ताकि कोई भी अपडेट आए उधर से तो आपको वो सही समय पे मिल पाए। ठीक है, उसके बाद एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, ये भी आपकी एक्टिव होनी चाहिए, जो चल रही हो, स्वयं की है या किसी की भी हो घर में, तो आप जहाँ पे आपके सारे मेल वगैरह आते हो आप चेक कर सकते हो, तो वो आप वहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब आपकी जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो होना चाहिए, शैक्षिक योग्यता। अगर आप सुपरवाइजर के लिए आवेदन करते हैं तो ग्रेजुएट होना चाहिए, और अन्य पदों के लिए आवेदन करते हैं तो 12वीं और 10वीं पास की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे प्रमाण पत्र आपका ये होना चाहिए। इसके बाद आईडी प्रूफ होना चाहिए, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, कुछ भी यहाँ पे हो तो वो आईडी प्रूफ के रूप में आपका होना चाहिए। ठीक, फिर आपका फोटो और साइन, बस बहुत बेसिक से यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और यहाँ पे
मैंने आपको बताया कि आप एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी महिलाएं इच्छुक है वो जरूर से जरूर आवेदन करिए। मैं तो यही बोलूंगी कि आप लोग इसमें आवेदन करिए, क्योंकि अगर आपको स्किल्स को बढ़ाने का मौका मिल रहा है, 500 रुपये आपकी फीस लग रही है, बहुत ज़्यादा फीस है भी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा फीस देनी होगी, तो आप जरूर से जरूर यहाँ पे आवेदन करें। बाकी और कोई क्वेश्चन हो तो कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।